नमस्कार बच्चों, आपके सामने मैं फिर हाजिर हूँ। अब की बार कोई वीडियो लेक्चर नहीं लाया हूँ, लेकिन एक सिनेरियो लाया हूँ जिससे ये पता चलता है एक्चुअल में क्या है। कुछ बच्चों का रिस्पांस मुझे मिला जब मैं कुछ वीडियो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए। मैंने उनसे मेल पे उनके सजेशंस मांगे और उनसे क्वेश्चंस मांगे कि भाई ऐसे क्वेश्चंस हमें आप बताइए कि जो आपको टफ लगता हो। ठीक है, स्कैप रोबोटिक सेंटर के अंडर में मैं उसके सॉल्यूशंस आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैंने जो है बच्चों से आग्रह किया, तो उन्होंने कुछ बच्चों ने मुझे मेल भेजे। उसमें कुछ में जो है प्रॉब्लम्स भी थी जिनको मैं अक्सर आपको वीडियो लेक्चर्स में सॉल्व करता दिखता ही हूँ। मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ जो मुझे लगता है कि सबके लिए, मास ऑडियंस के लिए ये जो है ये प्रॉब्लम बढ़िया होगी, तो उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व भी करवा देता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि बच्चों के को रोबोटिक्स या अभी अपने उनके जो है करियर के बारे में थोड़ा संशय है। करियर के बारे में संशय का मतलब ये हो गया कि आप कोई तो ये पता है कि आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, लेकिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आपको करना क्या है। आप काउंसलिंग में जाओगे, काउंसलिंग में कई तरह की ब्रांचेस होंगी। ठीक है, कंप्यूटर साइंस ट्रेडिशनल ब्रांचेस तो आजकल बहुत हैं। कंप्यूटर साइंस हो गई, मैकेनिकल हो गई, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गई, बहुत सी ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है बच्चे के सामने कि बच्चा को उस समय इंटर पास बच्चे को हम लोग जो है वो पीसीएम पढ़ा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पीसीएम थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, आजकल एप्टीट्यूड आने लग गया, हम लोग के समय नहीं आता था। ठीक है, तो होता क्या था कि बच्चा इतना तक तो पढ़ लेता है, उसको इतना पता भी होता है पीसीएम के बारे में, लेकिन आगे जब वो ब्रांचेस सिलेक्शन में जाता है तो उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या ब्रांच ऑप्ट करूं। तो जब वो अगर वो गलत ब्रांच ऑप्ट कर लेता है तो प्रॉब्लम क्या है, उसकी लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम उसके लिए रहती है, क्योंकि जिस ब्रांच में वो घुस गया होता है उस ब्रांच में क्या होता है क्या है, अगर उसका मन नहीं लगा तो फिर वो ना उस ब्रांच की स्टडी कर पाता है और अदर ब्रांचेस के बारे में उसको उतना नॉलेज हो नहीं पाती है। तो क्या करा जाए कि आपको अपनी टेक्निकल फील्ड जिसके लिए आप पढ़ रहे हो, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए इतना सब कुछ पढ़ रहे हो आप, तो उस पढ़ने का मेन एम क्या है, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ दैट, ये डिस्कस करने के लिए मैं थोड़ा सा आज जो है आपसे रूबरू हुआ हूँ। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथोलॉजीज होती हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनस होता है, उसके इंटरेस्ट होते हैं। आप सभी डाइवर्स फील्ड के हैं। किसी को जो है वो रियलिस्टिक मॉडलिंग में ज़्यादा बढ़िया लगता होगा, किसी को जो है वो बस केवल एक पर्टिकुलर डोमेन में काम करना अच्छा लगता होगा। मैं अपना पर्सनल बताऊं कि मैंने एमटेक रोबोटिक्स इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन किया था। रोबोटिक्स की ब्रांच क्यों मैंने ऑप्ट की और इसकी सीटें क्यों इतनी कम होती हैं, और अभी पिछले 2-3 साल तक तो ये सिर्फ मास्टर्स में था, बैचलर्स में था भी नहीं। ठीक है, मतलब बैचलर्स में आपको रोबोटिक्स नहीं पढ़ाया जाएगा, तो ये सब भी चीज़ें रहती हैं। तो ये क्यों, आखिर जो कोर्स करिकुलम डिज़ाइन करने वाले लोग जो हैं वो कोर्स करिकुलम ऐसे डिज़ाइन करते क्यों हैं कि उनको क्यों लगता है कि एक लेवल के बाद या इस समय के बाद जो है वो बच्चे को अब ये रोबोटिक्स या मैकाट्रॉनिक्स है या वीएलएसआई डिज़ाइन की टेक्नोलॉजी से टोपोलॉजी से वो बैचलर्स के बाद ही करनी चाहिए, ऐसा क्यों वो सोचते हैं। तो इसके पीछे इनका एक लॉजिक है। लॉजिक बिहाइंड दैट ये है कि आप जो इस तरह की जो ब्रांचेस होती हैं, जो ऐसे रोबोटिक्स हो गई, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हो गई, मैकाट्रॉनिक्स हो गई, वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ इनको जो चलाती है वो चलाती है इंटरडिसिप्लिनरी मोड में। इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच मतलब कि आप जो है कोई भी ब्रांच से आप अपना बीटेक करके आए हो, चाहे सीएस हो, चाहे ईसी हो, चाहे एमई हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, सिविल को छोड़ दिया है, सिविल एक अलग से बिल्कुल डोमेन है। ठीक है, तो किसी भी ब्रांच का बच्चा हो वो इसको ऑप्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि रोबोटिक्स इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में होता क्या है कि इसमें हर तरीके की मॉडलिंग होती है। जैसे आप फर्स्ट ईयर में, जैसे एमटेक फर्स्ट ईयर में आप इनरोल होगे तो फर्स्ट ईयर में आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट ईयर में सबसे पहले आपको मिलेगा मशीन विजन से कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट हो गया, मशीन डिज़ाइन हो गया आपका मैकेनिकल का सब्जेक्ट। ठीक है, डीएसपी हो गया, सिग्नल प्रोसेसिंग हो गया आपका ईसी का सब्जेक्ट। ठीक है, और जो है आपका हाइड्रोलिक्स हो गया, हाइड्रोलिक्स आपका मैकेनिकल का सब्जेक्ट। तो मतलब सही ब्रांचेस का लमसम मिला के ये क्या करते हैं कि मतलब बच्चे को ओवरऑल प्रोडक्ट मॉडलिंग पता चल जाए। जैसे बाइक होती है आपकी, तो बाइक क्या किसी एक इंजीनियरिंग से बन सकती नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि उसको जो है आपका जो उसका फ्रेम स्ट्रक्चर डिजाइन होगा मैकेनिकल करेगा, वियर एंड टियर देखेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखेगा, सस्पेंशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखेगा, और लेकिन फ्यूल इंजेक्शन, फ्यूल पंप, रेगुलेटरी कंडीशंस जो होंगी वो आपका ईसी वाला देखेगा। आजकल MPFI इंजन बहुत पुराना है, खैर मॉडल है, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन। तो इससे मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन कैसे वर्क करेगा, तो ये इसका क्या है, CS EC मिला के करेंगे काम।
ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन वाला इसमें वर्क करेगा। तो ये सब मिल के एक चीज़ बनाती हैं, दैट इज द बाइक या मोटरसाइकिल। इसी तरह कार भी होती है, इसको एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। एम्बेडेड सिस्टम किसी एक ब्रांड का सिस्टम नहीं है, इसकी अगर फ्रॉम द स्क्रैच मॉडलिंग की जाए तो ये बहुत बेसिक से चलता चला आ रहा है और तब जाके एक सिस्टम बनेगा ये, ठीक है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपको किस ब्रांच की तरफ जाना है। मतलब आपको ओवरऑल सिस्टम मॉडलिंग देखनी है, किसी पर्टिकुलर डोमेन पे काम करना है। अगर पर्टिकुलर डोमेन पे काम करना है तो कंप्यूटर साइंस इज एक मतलब एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, ईसी भी बेटर ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। एमटेक के बेसिस से बात करें तो अब, लेकिन अब जो मैं देख रहा हूँ इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो है आपकी दिल्ली वाली, उसने क्या किया, एक नया कोर्स लॉन्च किया है, बीटेक रोबोटिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग या रोबोटिक्स एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इस तरह के कुछ कोर्सेज ने आउट किए हैं, कुछ कोर्सेज को लाया है। क्यों लाया है? क्योंकि अब जैसे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हमारी जो लर्निंग कैपेसिटी वो ज़्यादा शार्प हो, हम कम समय में जल्दी लर्न कर लें और फिर जल्दी हम किसी इंडस्ट्री या किसी उनके प्रोडक्टिव माहौल में जाके उनके वर्क को सक्सीड कर सकें, मतलब वर्क को आप ले सकें, उस पर वर्क कर सकें। तो वो चाह रहा है कि बच्चा का जो लर्निंग स्पैन है वो लर्निंग स्पैन कम हो जाए और प्रोडक्टिव स्पैन ज़्यादा हो। तो ये कहने का मतलब आपका लमसम ये है कि अब हर इंडस्ट्री ये चाह रही है कि लर्निंग स्पैन कम हो, उसको लर्न कम कराना पड़े, आप फीड कम कराना पड़े और उसका आउटपुट जो है वो ज़्यादा निकले। तो ये आउटपुट ज़्यादा कैसे निकलेगा? जब उधर की ब्रांच खिसक के नीचे की तरफ आएंगे। जैसे लोग अक्सर कहते, लोग मिलते हैं कि भाई ऐसा है कि हमारा जो पहले ये जो हमने पढ़ा है वो तो एमएससी लेवल का था, अब तो इंटर लेवल में आ गया। क्यों ऐसा बोला? इसलिए ऐसा बोला क्योंकि अब धीरे धीरे वो जो सिनेरियो है, वो स्नैपशॉट है, वो कट के वापस नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे में आपकी तरफ वो लर्निंग स्पैन कम करना चाह रहा है, ठीक है। लर्निंग स्पैन कम होगा, बच्चा प्रोडक्टिव ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो ये मेरा कहने का मतलब है, इस लॉकडाउन के समय मैंने कई स्टूडेंट्स को ऐसा पढ़ाया है, उनकी लॉकडाउन के समय उनके एजुकेशन नॉलेज को ब्रेक नहीं होने दिया है। ये हमारा स्कैप रोबोटिक्स के सेंटर के अंदर का संघर्ष है, हम इसीलिए यहाँ बैठे हुए हैं। मैं फिर आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, ऐसा कोई बंदा है इसके पास नॉलेज है लेकिन वो आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ नहीं पा रहा है, तो प्लीज़ मेरे पास भेजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरी मेल आईडी मैं अपने वीडियो लेक्चर से बताता रहता हूँ, ठीक है। तो आप जो है इसको स्कैप रोबोटिक्स सेंटर को आप कहीं से भी यूट्यूब पे देख सकते हैं, किसी भी समय देख सकते हैं। मेरे वीडियो लेक्चर, हर वीडियो लेक्चर में ऊपर इंट्रोडक्शन दिया होता है, उसमें मेल आईडी, मेरा नाम, मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर दिए रखा होता है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। किसी कारण आप ना बात करना चाह रहे हो तो व्हाट्सएप नंबर है, मुझे उसका कॉन्टैक्ट नंबर भेज दीजिए या उससे आप बात करवा दीजिए। मैं इस कंट्री में एक भी बंदा ऐसा नहीं छोड़ना चाहता हूँ जो मेरी नॉलेज या मेरे एजुकेशन से वंचित रह जाए, या ऐसा हो कि उसके पास टैलेंट है लेकिन वो उस टैलेंट को भुना इसलिए नहीं पाया क्योंकि वो महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में नहीं जा पाया, ठीक है। तो हम सिर्फ हम ही नहीं हैं, इस देश में बहुत से ऐसी संस्थाएं काम कर रही हैं जिनके पास एफिशिएंट टीचर्स हैं, सिर्फ इसी काम के लिए हैं, जो अपनी नॉलेज को, अपने करियर को दांव पे लगा के आपके लिए सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं कि वो किसी बढ़िया कोचिंग या किसी मल्टीनेशनल कोचिंग में स्टार, या जैसे कहते हैं जैसे कहते हैं कि हम जो आजकल स्कूल्स जो बने हैं, आजकल होटल की तरह जो स्कूल्स बने हैं, उन पे वो नहीं जा रहे हैं, बड़े पैकेज पे काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? कि वो उस तबके को ऊपर लाना चाह रहे हैं जिस तबके के पास नॉलेज है। शायद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी गरीबी देखी हो और उन्होंने ये सोचा हो कि यार काश जो है इस बच्चे को इस समय ऐसा मिल जाता। हम सबके जीवन में जब कभी ना कभी हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो आपको ऐसे बच्चे दिख जाते हैं जो काफ़ी एंग्जाइटी, इंथुसियाज्म से भरे हुए होते हैं किसी एक वर्क को करने के लिए, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है। तो वो जो है उनको हमें जो है बाहर लाना है। तो सिर्फ हम ही नहीं, हमारे देश में बहुत सी संस्थाएं ऐसा काम कर रही हैं। हम कोई एनजीओ नहीं है, हम सिंपल से एक एजुकेशन सोसाइटी है जो इस काम को करते हैं। हमने किसी से आर्थिक कोई मदद नहीं ली है, हम बेसिक जो है अपने ही दम पर ही काम करते हैं। बहुत छोटे से हमने एक कमरे से ये चीज़ स्टार्ट की थी, आज एक सब्सिक्वेंट हमारे पास क्लासरूम्स हैं और हम ऐसे बच्चों को कतई कोई चीज़ दिक्कत नहीं आने देंगे। जब हमारे गुरु या हमारे बीच के हमारे सीनियर श्री आनंद कुमार जी ऐसा कर सकते हैं कि बच्चों को अपनी महंगी कोचिंग्स में लात मारकर उन्होंने अपने करियर के पीक पर उन्होंने उन बच्चों का साथ दिया जो बच्चे गरीबी में जी रहे थे और उनको पास टैलेंट था, उनको था कि ये चीज़ हम कर पाएंगे। तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम लोग भी तो पढ़े लिखे हैं। जीवन के हर मोड़ पर पैसा कमाने के मौके बहुत हैं, लेकिन ऐसे ही काम करने के मौके बहुत कम हैं। तो हमारी आपसे दिली ख्वाहिश है, दिली प्रार्थना भी है कि आप ऐसे जब हम ऐसा चीज़ इनिशिएट कर सकते हैं, अपने करियर को हम लोग दांव पे लगाकर उन बच्चों के लिए समय निकाल रहे हैं जो बच्चे चाहते हैं कि हम जो है कुछ करें और वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
जब हम लोग ऐसा कर सकते हैं तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करके हमें उनका एटलीस्ट नंबर, उनके कॉन्टैक्ट दे सकते हैं, जिससे कि हम उनको उनके फ्यूचर में कुछ एक सक्सीड करने के लिए कुछ कर सकें। ठीक है, तो मैं बिल्कुल इसमें कोई स्वार्थ की भावना हमारी पूरी टीम के स्कैप रोबोटिक्स सेंटर की पूरी टीम की कतई नहीं है। हम लोग तहे दिल से ये चाहते हैं कि वो बच्चे आ गए और हमारे थ्रू आ गया है। ठीक है, हमने भी जैसे आदमी जब पढ़ता है तो जीवन के बहुत से फेजेस देखता है। ठीक है, तो अभी वो फेजेस, अगर उन्होंने वो फेजेस जी लिए और उसके बाद वो असफल हुए तो क्या फ़ायदा उस हम लोग के एजुकेशन का, कि अगर हम लोग अपने ह्यूरिस्टिक्स से, अपने एक्सपीरियंस से उनको ना बढ़ा सकें। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो संदेश मैं इसीलिए डाल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि वो लोग सामने आए जो लोग जानते हैं, जो लोग अपने आप के टैलेंट को जानते हैं कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन हम इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी वजह हो, आप एटलीस्ट मुझे हम लोग को आके बताइए। हम लोग स्कैप रोबोटिक्स सेंटर की टीम लखनऊ इसीलिए बैठी है कि आपकी हमारे हाथ में जो होगा, जिस हद तक हम मेहनत कर सकेंगे आपके लिए, हम करेंगे। ठीक है, ये हमारे दिल से प्रॉमिस है। और प्लीज़ 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 आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए उन तबके के, उन बच्चों के लिए जो बच्चा एंथुसियास्टिक है, कर सकता है जीवन में। हम उसका भरपूर साथ देंगे, उसको हमारा प्लेज है कि हम उसको कोई कमी नहीं आने देंगे उसके एजुकेशन के लिए। ठीक है, जहाँ तक हमारा रोल जाएगा। ओके, थैंक यू वंस अगेन। विनम्र निवेदन है आपसे।